मैं अगर सेंसिबल इंसान हूँ, आई हैव अ गुड एंड हेल्दी ब्रेन, डेफिनेटली आई कैन बीट एनी सीनियर इन 1.5 years ऑल्सो। जलने की कोई बात नहीं है। एंड येस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मी, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट अंगूठा छाप क्लाइंट ऑल्सो। वो अंगूठा छाप क्लाइंट अगर चाहे ना, आराम से किसी बड़े से बड़े वकील को हरा सकता है। बस उसके दिमाग सटकने की देर होनी चाहिए। एक बार अगर उसके दिमाग को पता चल गया कि व्हाट द पोटेंशियल ऑफ हिज ब्रेन, ही कैन इजीली डिफीट द अपोजिट पार्टी वेरी वेल। कल आप लोगों ने देखा होगा कि एक कमेंट था जिसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। उस पर सब लोगों ने अपना अपना व्यू पॉइंट दिया और मुझे भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखकर गुस्सा आ रहा था। देखिए, मैं समझती हूँ बिल्कुल इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए और इन सब पर फोकस नहीं करना चाहिए और मुंडी नीचे करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि कुछ चीज़ें पता है मेरे चाइल्डहुड से भी कनेक्टेड हैं सारी चीज़ों से। मैं फ्रॉम द चाइल्डहुड ये चीज़ें मैंने सुनी हैं। जब भी मैं कोई भी सही बात बोलती थी तो तुरंत कोई एक पुस्तक वाला आदमी चले आता था दौड़कर और बोलता था, तूने ये पुस्तक पढ़ी है? तो बोलती थी कि नहीं। अरे तो फिर तो गधी है। मैंने बोला मतलब? तो बोलते थे कि अरे देख तू क्या बोल रही है। मैंने बोला क्या बोल रही हूँ कि अगर आप वो जो तेल गिरा है ज़मीन पे, अगर उसमें आप पानी भी डाल दोगे तो आप फिसल जाओगे। तो बोलता है अच्छा तुम ये बता मुझे, डू यू नो फ्रिक्शन? मैंने बोला फ्रिक्शन, ज़ीरो फ्रिक्शन। मैंने बोला नहीं, ज़ीरो फ्रिक्शन नहीं जानती। अरे तो तू गधी है। मैंने बोला अच्छा होता क्या है प्लीज़ बताओ ना। बोलता फ्रिक्शन उसी को बोलते हैं जिसको तू बोल रही है, जो तू अभी एक्सप्लेन की ना उसी को फ्रिक्शन बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं पढ़ना चाहिए। अब तुझे पता ही नहीं है फ्रिक्शन क्या होता है, तुझे ये तो पता है कि फिसल जाएगा लेकिन फ्रिक्शन नहीं पता है। अरे देखो कितना भी हो, पुस्तक पढ़ने वाला इंसान ज़्यादा स्मार्ट होता है। मैं उसको तो कुछ नहीं बोली, लेकिन मैं अपने आप को आईने में खड़े होकर ये बोल रही थी कि फ्रिक्शन पढ़ाया क्यों जा रहा है। फ्रिक्शन थ्योरी जो भी है ये पढ़ाई क्यों जा रही है? इसलिए पढ़ाई जा रही है कि जीवन में कभी भी हम किसी भी चीज़ को उसका चाहे ज़ीरो फ्रिक्शन अगर हमको करना है तो ज़ीरो फ्रिक्शन कर लें, और अगर उसमें फ्रिक्शन बढ़ाना है तो हम फ्रिक्शन बढ़ा लें। राइट? फ्रिक्शन हमको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम ये सब गलतियाँ ना करें, ऐसा कुछ ना करें जिससे हम फिसल जाएं, या बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण हम उस कारण भी गिर जाते हैं बहुत ज़्यादा अगर फ्रिक्शन होता है। तो अल्टीमेटली अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए ही हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं ना। अगर वो मैं लोकल भाषा में पढ़ ले रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? इफ आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम फ्रिक्शन इन लोकल लैंग्वेज, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इट? जस्ट बिकॉज आई हैवंट एक्सप्लेन द फ्रिक्शन वर्ड, जस्ट बिकॉज आई हैवंट गिवन दैट पर्टिकुलर थ्योरी फ्रिक्शन वर्ड, इसका मतलब आई एम गधा? आई मीन कहाँ जा रही है दुनिया? आर यू आउट ऑफ योर ब्रेन? दिमाग बेचारा कोने में बैठकर डिप्रेशन में रो रहा होगा, बोल रहा होगा भगवान मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ इन मनुष्यों के सर से मुझे निकालो। मैंने क्या बिगाड़ा है जो आपने मुझे ऐसे गधों के सर में डाल दिया है? पुस्तकें नहीं, भगवान ने फिर हमको सिर्फ मेमोरी दी होती, सिर्फ मेमोरी दी होती, रट्टा मारो एक रोबोट की तरह। आप पता है आप क्या हो? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो आप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखे हो? बड़े बड़े एक से एक तोपचंद ऐप्स आ गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाओ, आप कोई भी सवाल डालो, ही विल टेल यू आप क्या हो। आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा नहीं हो। इफ यू डोंट हैव द पोटेंशियल टू थिंक बाय योरसेल्फ विदाउट द सपोर्ट ऑफ द बुक्स, विदाउट द सपोर्ट ऑफ द अवेलेबल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, यू आर जस्ट अ रोबोट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज क्यों लोगों की रूह कांपती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब खा जाएगा? वाई? क्योंकि दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन। वी हैव वर्स्ट लेवल ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आज हमारी एजुकेशन जो होती है उससे बहुत डिफरेंट रहता है हमारे जॉब का काम। जो भी जॉब आप करते हो वहाँ पर स्कूली पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई कुछ खास काम नहीं आती। वाई? बिकॉज वो जो 4 कमेंटर कल आकर बदतमीजियाँ कर रहे थे ना मुझसे, ऐसे ही 4 कमेंटर्स लोग आकर इसी तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बोलते हैं कि भाई इसी तरीके की बुक चला, लोगों को रोबोट बना। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं सोचना चाह रहा। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका वर्ड क्या है? मैंने पहले भी समझाया था। न्याय की पालक, व्हाट इज
न्याय की पालक। आज मैं टीचर की तरह पढ़ाऊंगी और क्या बोलूँ मैं, जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग सुनिएगा और समझिएगा कि साक्षी मैडम क्या सोचती हैं, और जो लोग गधे हैं जिनका दिमाग काम ही नहीं करता है उनके लिए मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल आपके जैसे लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आपको जेन्युइनली मुझसे सीखने की ज़रूरत है। अब क्या करें, गुरु की आवश्यकता तो ईश्वर ने कभी दी नहीं। गुरु कहते हैं अगर आपको असली ज्ञान प्राप्त करना है तो मेडिटेशन करो, आंख बंद करके अपने आप को जानो। दुनिया का सारा ज्ञान आपके अंदर है, बाहर नहीं है। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा वो, अरे पुस्तक से आईपीसी सीआरपीसी पढ़ने से फुर्सत रही होगी तब ना पढ़ोगे आप। ये जो असली ज्ञान है जीवन का वो तो आप तब पढ़ोगे जब आपको आईपीसी सीआरपीसी बीएनएसएस से फुर्सत मिलेगी। सारा ज्ञान अंदर है। कल मेरा समझ लो क्रॉस एग्जामिनेशन है, मुझे किसी को एक्सपोज करना है कोर्ट में। मैंने अगर आंख बंद करके मेडिटेशन किया, अपने अंदर देखा, अपने अंदर जो ये दिमाग है ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस, इसको हाईली एक्टिव किया, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग किया, उस पर्टिकुलर मोमेंट में मैं क्या कर जाऊंगी आप सोच नहीं सकते हो। जो आदमी प्रैक्टिस करके, वही अपोजिट पार्टी का वकील प्रैक्टिस करके 50 कानून पढ़कर आएगा वो मेरे को बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाउ आई एम मेंटली रेडी। माई ब्रेन इज वर्किंग, नॉट माई मेमोरी इज वर्किंग। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है? एल्बर्ट आइंस्टीन को कुछ याद नहीं रहता था कुछ वक्त के बाद। स्टिल उस बंदे ने इतना कुछ दुनिया को देकर गया है नॉलेज के बेसिस पे। खुद क्रिएट किया है वो बंदा। बाहर की कंट्री के लोग ना क्रिएट करना पसंद करते हैं, और हमारे देश के लोग जो बेचारे क्रिएट करके गए हैं उनको पढ़ते हैं और उसके बाद हमारे जैसे क्रिएटर माइंडसेट के लोगों को आकर जलील करते हैं, उनका मनोबल तोड़ते हैं। आप क्या कर रहे हो? न्यायपालिका न्याय की पालक है, सिंपल सी चीज। क्लाइंट क्या है? निर्दोष हैं, उनको अपना जो तकलीफ है, जो उनके साथ गलत हुआ है उसको लेकर न्याय चाहिए। क्लियर? और जो वकील है वो क्या है? वकील का काम है कि वो क्लाइंट की परेशानी को समझते हुए क्लाइंट के बिहाफ में क्लाइंट की बात को कोर्ट के समक्ष रखे, ठीक है? और कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर्स के थ्रू अपोजिट पार्टी का बंदा जो कि असल मायने में क्रिमिनल है या असल मायने में दोषी है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को वो क्या करे? एक्सपोज करे, ठीक है? यही है ना। और रही बात इन्वेस्टिगेशन की तो वो पुलिस का काम होता है। और रही बात कुछ बनाए हुए सटीक नियम की, क्योंकि देखिए इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस आते हैं कि अगर हम एक फिक्स लॉ का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, राइट? और ये भी हमारी कमजोरी का ही एक हिस्सा है। एक जज अगर इतना कैपेबल नहीं है कि बिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देखे बगैर, अपनी सूझबूझ उपयोग किए बगैर वो जजमेंट नहीं दे सकता है, तो सोचो कितनी शर्म की बात है। हम मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? मैं ऐसा मानती हूँ ना, ऐसे जजेस बैठाने चाहिए जिसको किसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ना हो, जो साइड करे और बोले कि 1 मिनट आई एम लाइक अ गॉड। उसकी सोच ना एक भगवान की तरह हो। देख कर न्याय अन्याय की समझ, सही गलत की समझ, नैतिक अनैतिक की समझ एक मनुष्य को बेहतरीन तरीके से होती है। इस बात से मुंह मत मोड़ना, वरना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाना छोड़ देना और पूरी तरीके से नास्तिक होकर सिर्फ ये बुके चाटना। एक शक्ति है जो हमें इतनी क्षमता देती है कि हम गलत और सही के बीच फ़र्क कर सकें। उसके लिए हमें किसी रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? मैं बचपन से ये चीज़ें सोचती थी, और वो चीज़ें जब मैं देखती थी आगे पुस्तक में तो मैं बोलती थी अरे यार मैं तो यही सोच रही थी, सेम चीज़। मैं एक चीज़ सोचती थी कि क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देने से क्या दूसरे क्रिमिनल्स क्रिएट होना बंद हो जाएंगे? मुझे लगता था क्यों ना हम क्रिमिनल्स को सुधारने पर फोकस करें, क्यों ना हम क्रिमिनल्स को मेडिटेशन कराएं जिससे कि क्रिमिनल्स का जो माइंड है वो सही डायरेक्शन में सोचना शुरू करे। और अचानक से मैंने किरण बेदी का एक इंटरव्यू देखा जिसमें उसने बताया कि विपश्यना मेडिटेशन उसने तिहाड़ जेल के कई कैदियों को कराया था और उन सब में बड़े लेवल का बदलाव आया था। और वो खुद भी इस चीज़ पर बिलीव करती है कि क्रिमिनल्स को अगर पनिशमेंट देने की जगह सुधारने पर फोकस किया जाए तो दूसरे क्रिमिनल्स के लिए एक इंस्पिरेशन रहेंगे वो लोग, और वो बाहर जाकर उन लोग को भी सुधारने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ मैंने जब सुनी, मैंने बोला मैं उतनी छोटी उम्र में ये चीज़ सोचती थी, लेकिन क्योंकि उस टाइम पर मुझे आकर कोई बताने वाला नहीं था कि साक्षी यू हैव अ ग्रेट माइंड सेट, यू हैव अ ग्रेट थिंकिंग, विदाउट एनी बुकिश नॉलेज यू हैव द पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। जो कि एक पढ़ी लिखी आईपीएस ऑफिसर जिस मुद्दे पर बात कर रही है, वो चीज़ें तो मैं ऐसे रेंडमली सोच रही थी अपने दिमाग में। हमारे देश में ना
जो बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद जो मशीनें आप बनाते हो या जिस भी तरह का कुछ भी काम करते हो इंजीनियरिंग सेक्टर में, वो काम दूसरे देश के बच्चे, छोटी छोटी उम्र के बच्चे कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे गैजेट्स बना देते हैं जो आप आईआईटी की स्टडी करने के बाद, पूरा आईआईटी में प्रॉपर स्टडी करने के बाद, एमटेक करने के बाद, तब आप जाकर उतने पोटेंशियल रखते हो, वो चीज़ें दूसरी कंट्री के बच्चे 14-15 साल में बनाकर फेंक देते हैं, बिकॉज दे नो द एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ देयर ब्रेन। कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ आपकी तिकड़म बुद्धि की आवश्यकता है। जज के पास एक न्यायप्रिय सोच होनी चाहिए, ही और शी कैन गिव द बेस्ट जजमेंट्स देन। वकील के पास वो एक जज्बा होना चाहिए कि मेरा क्लाइंट निर्दोष है और उसे तो मैं हर हाल में जिता के दम लूँगा, चाहे एविडेंसेस की कमी हो, चाहे सामने वाली पार्टी कितनी भी पावरफुल हो, चाहे लॉज मेरे फेवर में हो या ना हो, आई विल विन द केस, दैट्स इट। ये एक स्पिरिट होनी चाहिए। रही बात सेक्शंस और लॉस की, मैं आपको बता दूं, इतना टाइम सबको मिलता है, ठीक है, पेशी के 2 दिन पहले, कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो कि आज की पेशी में मुझे कौन से पर्टिकुलर सेक्शंस को रिप्रेजेंट करना है। इतना रट्टा मार के शो ऑफ के लिए कि सीआरपीसी मुझे मुंह में घुला हुआ रटा है, आईपीसी मुझे पूरा मुंह में रटा हुआ है, बीएनएस पूरा मुंह में रटा हुआ है, कोई आपका वहाँ टेस्ट नहीं ले रहा कोर्ट में। क्लाइंट बगल में खड़ा है, उसको अपना केस जीतने से मतलब है, दैट्स इट। उसको आपके नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। और आप ज़्यादा बकलोली करोगे ना, साक्षी गुप्ता जैसा ईमानदार अच्छा वकील नहीं बनोगे, तो क्लाइंट खुद केस लड़ लेगा, लेकिन आपके जैसे नॉलेजेबल और करप्टेड एडवोकेट से काम नहीं कराएगा। दिस इज द फैक्ट। स्पिरिट ही सब कुछ है। अगर स्पिरिट सब कुछ नहीं होती, आपकी ट्रू स्पिरिट टू विन द केस, तो कभी भी क्लाइंट को इस चीज़ की अलाउंस नहीं होती कि वो अपना केस ज़रूरत पड़ने पर खुद हैंडल कर सके। कभी भी उसको अलाउंस नहीं दी जाती। क्यों दी जाती है? भारत की न्यायपालिका के द्वारा क्यों उस चीज़ को अलाउ किया गया कि ज़रूरत पड़ने पर क्लाइंट खुद अपना मैटर वहां पर हैंडल कर सकता है कोर्ट में। चुटकी बजाकर जज बोलेगा, ए पागल, एलएलबी किया है, आईपीसी पढ़ा है, सीआरपीसी पढ़ा है, बीएनएस पढ़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो फिर कैसे खड़ा है यहाँ पे? पागल इंसान, निकल यहाँ से, जा किसी वकील को लेकर आ। वो बोलेगा, सर मैं इतना प्रिपरेशन तो करके आया हूं कि मैं यहां पर हैंडल कर लूंगा। अबे चल, वो बेचारे 10-10 साल एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट्स, वो तू से ज्यादा स्मार्ट हो गया। तू अभी से एक काम कर, मैं लिख के दे रहा हूं तेरे को, एक काम कर, तू अभी से ही अपने आप को हारा हुआ मान ले इस केस में। क्यों जज साहब? क्योंकि तेरे अपोजिट में ना एक हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड एजुकेटेड एडवोकेट खड़ा है, एंड यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, तो मैं अभी तेरे को सुनिश्चित कर दे रहा हूं, तू इस केस को हार रहा है। कभी सुना है ऐसा, किसी जज ने बोला हो ऐसा? बल्कि मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाकर दिखा सकती हूँ जिसमें अच्छे खासे ताकतवर वकील को एक सामान्य सा क्लाइंट जिसकी एजुकेशन लीगल फील्ड में है भी नहीं, वो हरा दिया था। हाउ? क्योंकि किताबों को दिमाग ने बनाया है, किताबों ने दिमाग को नहीं बनाया है। राइट? बाप होता है, बाप को आंख नहीं दिखाया जाता। मैं अगर सेंसिबल इंसान हूँ, आई हैव अ गुड एंड हेल्दी ब्रेन, डेफिनेटली आई कैन बीट एनी सीनियर इन 1.5 years ऑल्सो। जलने की कोई बात नहीं है। एंड येस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मी, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट अंगूठा छाप क्लाइंट ऑल्सो। वो अंगूठा छाप क्लाइंट अगर चाहे ना, आराम से किसी बड़े से बड़े वकील को हरा सकता है। बस उसके दिमाग सटकने की देर होनी चाहिए। एक बार अगर उसके दिमाग को पता चल गया कि व्हाट द पोटेंशियल ऑफ हिज ब्रेन, ही कैन ईजिली डिफीट द अपोजिट पार्टी वेरी वेल। इस पागलपन से निकल जाओ। ये कोरोना से भी ज़्यादा गंदा लेवल का वायरस है। बिल गेट्स का नाम सुना है? बिल गेट्स, मैं ऐसे ऐसे लोगों के ही बारे में जानती हूँ। बिल गेट्स बताते थे, मेरा एक क्लासमेट था, ठीक है, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही बिकेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई वॉज नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। कुछ भी नहीं था मैं एकेडमिक बेसिस पे इसके सामने, मेरी एजुकेशन उससे कहीं ज़्यादा कम, एंड स्टिल आई एम द बॉस। माइक्रोसॉफ्ट का मेन ओनर मैं हूँ, ठीक है, एंड वो बंदा मेरे अंडर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता है।
और उन्होंने ये चीज़ घमंड में नहीं कही, उन्होंने बस ये चीज़ कहा कि वाई पब्लिक इज़ नॉट trying to understand this particular thing, that your ideas, your brain, your thought is everything. बाप को आँख नहीं दिखाना चाहिए। जो सब कुछ क्रिएट कर रहा है तुम उसी को चंदू चोर बोल दिए है। पुस्तक भी बेचारा हंस रहा होगा, अरे मेरे पापा को गाली क्यों दे रहा है, बोल रहा होगा निकला तो मैं इसी से हूँ, और तुम बोल रहे हो कि इसको बाप बनाओ, पुस्तक को बाप बनाओ। आई विल नेवर रीड लाइक यू। बिल्कुल, कभी मेरे को जल्दबाजी होगी, जैसे होता है ना, कपड़े हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं हाथ से धोना, लेकिन जब देखते हैं टाइम नहीं है तो हम वॉशिंग मशीन खरीद लेते हैं, राइट। दैट्स वाई मैंने भी ये सब चीज़ें सोची हैं कि जब चीज़ों को बहुत जल्दी करना होगा मुझे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक टीम रख लूँगी जो कि बुक्स वगैरह पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है, उनको बढ़िया एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करवा दूँगी। मैं बोलूँगी ठीक है, आप निकाल लो सेक्शंस वगैरह, देख लो, ठीक है। लीगल रिसर्च वर्ड सुना होगा ना, लीगल रिसर्च टीम रख लूँगी। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत तगड़ा काम कर रहा है। अब आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रामू काका समझ लिए हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसका, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन लीगल फील्ड ऑल्सो। सो ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन वी आर यूजिंग आवर ब्रेन वी कैन ईजिली यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप अगर बिल्कुल पोथा बनकर बैठ जाओगे, पोथा चंद वाला दिमाग लेकर बैठ जाओगे, तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन गिव यू द रॉन्ग आंसर। बट if you will be very conscious about each and every single information, you will use your own brain also. On that particular point, I can guarantee you artificial intelligence will be the best friend of yours in the legal field also. Cross verification word suna hai? Cross verified all the information given by the artificial intelligence by your own brain. Clear? So you have to understand. So first of all, I just wanted to tell you that try to understand people needs one and only a loyal and न्यायप्रिय वकील. Try to understand it. If you are not a न्यायप्रिय mindset वाला एक वकील, लॉयल वकील, ट्रांसपेरेंट वकील जो अपने क्लाइंट को ईच एंड एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन पूरी ट्रांसपेरेंसी से दे रहा है, जो फीस उतनी ही ले रहा है जितनी फीस जायज़ है, तो आई एम टेलिंग यू दैट एडवोकेट इज़ द बेस्ट एडवोकेट. इट डजंट मैटर कि बगल वाला एडवोकेट कितनी पुस्तकें चाट कर बैठा है. यू नो, इफ़ योर ब्रेन इज़ नॉट रेडी टू सपोर्ट योर क्लाइंट हु इज़ विक्टिम, then definitely you are not an advocate. You are not an ideal advocate. Clear? That's why I said कि if you are advocate like me, जिसने बुक तो ज़्यादा नहीं चाटी हैं, लेकिन yes, I have the potential to think out of the box, right? I have the potential to take the responsibility of any case, like a client. जैसे कि मेरे साथ खुद वो चीज़ें हुई हैं and I had to win anyhow. आपको आज एक स्टोरी सुनाती हूँ. एक बच्चा था, बहुत छोटा सा था. वो बच्चा, आपको बता रही हूँ, एक बाल्टी नहीं उठा सकता था, और ह्यूमन का वेट तो जानते ही हो ना. उसका दोस्त था, 8 साल के थे दोनों. कुएं में गिरने को एकदम लटक गया. आसपास कोई नहीं था, वो चिल्लाता रहा. लास्ट में उसका दोस्त बोला कि भाई अब मेरा हाथ छूट जाएगा, मैं अब नहीं, मैं और पकड़ नहीं पाऊँगा, बहुत ज़्यादा ही मेरा हाथ एकदम पेन कर रहा है, अब छूट जाएगा, मैं नीचे चला जाऊँगा. उसके दोस्त ने उस दिन अपना वो पोटेंशियल यूज़ किया जो बड़े बड़े नहीं कर पाते. उसने अपना हाथ दिया और इतनी ताकत से उसको ऊपर खींचा, इतनी ताकत से खींचा, सिर्फ इसलिए कि अगर आज मैं नहीं खींचा उसको तो वो ख़त्म हो जाएगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा. उसने इतनी ताकत से खींचा उसको ऊपर, और उसके बाद लेकर गया गाँव में जाकर बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, रास्ते में कुएं में इस तरह से वो लटक गया था और मैंने इस तरीके से उसको पूरी ताकत से खींचा. पूरे गांव वाले करीबन 2 दिन तक हंसे. बोले बेटा झूठ बोलना गंदी बात होती है. तो बोलते हैं मतलब? बोले कहीं गिर गए थे ना तुम लोग कीचड़ में? बोले कि नहीं, वो गिरने के कारण चोट नहीं है, वो सच में कुएं में लटका था. उसके बाद उनके पेरेंट्स को बुलाया गया. उनको बोला गया कि ले जाओ बच्चों को, बच्चे पता नहीं क्या ऊल जुलूल बातें कर रहे हैं, ऊट पटांग, देख लो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बुरा सपना वपना देखे हों. वो लोग लेकर चले गए बच्चा समझ के. वहाँ पर कोई एक बुज़ुर्ग था जो दूर पे बैठा, जब कुएं में वो बच्चा लटका हुआ था और उसका दोस्त उसको निकाल रहा था, तो एक बुज़ुर्ग था जो एकदम चलने की स्थिति में नहीं था बिल्कुल ना, वो एकदम बोलने की स्थिति में था, बहुत अधमरी हालत में था, लेकिन उसने देखा था उसको.
इस तरीके से बचाते हुए। अब क्या हुआ, वो बुजुर्ग एक दिन उस गांव में आया, ठीक है, भीख मांगते 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 मांगते। तो उसने उन दोनों बच्चों को देखा और उनको बोला, बेटा तुम सच में, मतलब मैं क्या बोलूँ, तेरे ये बच्चे बड़े तेजस्वी हैं। तो वो बोले कि कैसे तेजस्वी हैं? उनकी पेरेंट्स बोले अरे मैंने देखा था कुएं में ये इसका दोस्त लटका हुआ था और कितनी ताकत से ये खींचा है। मैं तो बस भगवान से मना रहा था क्योंकि उस दिन मेरे पैर की इतनी बुरी हालत थी कि ना मैं चल सकता था, ना मैं कुछ कर सकता था, और ना मेरी आवाज़ जा रही थी ढंग से, लेकिन मैंने देखा किस तरीके से इन लोगों ने खींचा है। अब पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए, बोले सच्ची में बाबा जी? बोले हाँ, अरे सच्ची में मैंने देखा है। बुलाए बच्चे को, बोले ये बताओ कैसे खींचे तुम, कहाँ से ताकत आई? कोई उसको भगवान मानने लग गया, कोई उसको बोलने लग गया कि पता नहीं इसके अंदर कोई आत्मा उत्मा तो नहीं आ गई थी। फिर एक बुद्धिमान था गांव का, उसने कहा देखो जब अपने पे आती है ना, जब अपनी पे आती है लंगड़ा भी चलने लग जाता है, जब अपने पे आती है तो अंधे को भी दिखने लग जाता है, जब अपने पे आती है तो पागल इंसान का भी दिमाग वापस आ जाता है, जब अपने पे आती तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। वो एक मूवमेंट होना चाहिए अर्जेंसी वाला। कई लोग कोमे से वापस आ जाते हैं, कोमे में हैं इतने सालों से, देख रहे हैं कि आज अगर नहीं उठा मैं तो ख़त्म हो जाएगा मेरा बच्चा। देखे होगे ना ऐसे इश्यूज, सुने होंगे आप लोग। इसको इच्छा शक्ति बोली जाती है। क्या बोली जाती है? इच्छा शक्ति, ट्रू स्पिरिट। इफ यू हैव द ट्रू स्पिरिट टू विन द केस, डू यू हैव एक्सपीरियंस इन लीगल फील्ड? नो. Have learned all the books of the legal field? No. Still you will win the case. How? Because of your true spirit. सोचना ज़रूर, शायद मेरी तरह फिर देश के दूसरे लोगों का भी भला हो जाए। क्लाइंट्स, इस पागलपन से निकल जाओ, एंड जूनियर एडवोकेट्स ऑल्सो। मैं लिटरली बता रही हूँ। क्या मतलब सिर्फ मैं ही राज करूँगी देश पे, फिर आप लोग मुझे अपना लीडर मानोगे? उससे अच्छा एक काम करो, मैं तो ये ट्रूली लीगल चैनल क्यों आई थी बनाने के लिए? मैं इसलिए आई ट्रूली लीगल चैनल में कि मैं सबको लीडर बनाऊंगी। मेरे पे हंसते थे जब मैंने अपने सीनियर को बोला, मैंने कहा मैं सबको लीडर बनाऊंगी। बोलते 145 करोड़ जनता को तू लीडर बनाएगी? मैंने कहा हाँ मैं सबको लीडर बनाऊंगी। बोले बहन, उन लोग को लीडर बनाना छोड़, तेरा जो ये थोड़ा लीडर वाला ब्रेन है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अभी तू टेंशन मत ले, अभी चैनल को ग्रो करने दे। तेरे को पागल करके सड़क में नहीं घुमाए ना ये लोग, तो मेरा नाम बदल दियो और बोले तू दूसरों को लीडर बनाने की बात कर रही है, तू इंसान रहने लायक नहीं रह जाएगी। पागल करके तेरे को घुमाएंगे सड़कों में, पागल कर देंगे। अब क्या है ना, अनपढ़ों के सामने अगर आप कोई चीज़ बोलोगे तो आपके पास जो बुद्धि है वो भी खत्म हो जाएगी। वो एक लाइन सुने होगे ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मैंने बचपन में सुना था, बस वही है। इसलिए बोले सब बकलोली छोड़ो, 30 की उम्र हो गई है तुम्हारी, हैं बढ़िया शादी ब्याह तो हो ही जाना है, इतने अच्छे रिश्तेदार हैं तुम्हारे। अभी दिल्ली में हो, 1.5 साल ही बीते, कोई टेंशन की बात नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में 1 नंबर चैम्बर है। आओ हम लोगों के साथ बैठो, जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं क्लाइंट को बेवकूफ़ बनाने के, किस तरीके से गेमबाजी करके केस को लटका के, वो सब सीखो स्ट्रैटेजी। वकालत का धंधा इसी तरीके से चलता है। और जैसे स्कूली पढ़ाई किए हो रिजल्ट पाने के लालच में, कॉलेज की पढ़ाई किए हो रिजल्ट पाने के लालच में, भले ज़िंदगी में काम आ रही है कि नहीं आ रही है, उसी तरीके से सेक्शंस भी रट लो। अल्टीमेटली इन सेक्शंस को हमको क्या करना है? केस को उलझाने के लिए यूज़ करना है। किस लिए करना है यूज़? केस को उलझाने के लिए। और केस हम कब उलझाएंगे? जब हमारा फ़ायदा केस जिताने से ज़्यादा केस उलझाने में होगा। तो हमको क्या करना है? इसको यूज़ करना है, इसी लीगल नॉलेज को केस को उलझाने में, क्लाइंटों को फंसाए रखने में, लोगों को हमेशा इस गलतफहमी में रखने में कि अगर उनके पास लीगल नॉलेज नहीं है, उनके पास एडवोकेसी एक्सपीरियंस नहीं है, तो दे आर नथिंग इन दिस फील्ड, दे कांट डू एनीथिंग, दे कांट गेट जस्टिस। हमको बस ये एक इल्यूज़न उनके दिमाग में रखना है जिससे तगड़े पैसे आएंगे, समझ रहे हो? तो इसलिए बेटा देखो, बहुत अच्छी बात है, इमोशंस वगैरह रखो, लेकिन अपने बाल बच्चों के लिए रखना, अपने हस्बैंड के लिए रखना, अपने ससुराल वालों के लिए रखना। लेकिन बाहरी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें आदमी को तिकड़मबाज, चालाक और थोड़ी सी सेल्फिश बनना पड़ता है। आप इस तरीके से अगर इतना करोगे, आप लिटरली बता रहे हो, यही जनता तुमको पागल करके सड़क पे नहीं घुमवाई ना, तो आज मैं यहीं बैठा हूँ। आकर मुझे बताना, आज अगर मैं खड़ी हूँ ना यहाँ पूरी ताकत से, एक सिंगल लड़की, एक लड़की अपने ससुराल वालों के खिलाफ नहीं बोल पाती, आज मैं इतने बड़े बड़े करप्टेड लोगों के बारे में खुलेआम बोल रही हूँ। एंड स्टिल इफ़ आई विल नॉट गॉट द सपोर्ट, मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान देश का है। देश में ऐसे लोग बहुत रेयर खड़े हो पाते हैं। आई हैव द स्ट्रेंथ टू डाई, क्लियर।
So I will say one thing to you. Understand what I am trying to do through this truly legal channel. I'm not teaching the bare acts. I'm not teaching the Indian constitution here. I'm not teaching the CRPC, IPC and BNS, PNSS. I'm just telling you the real potential of yours without practicing in court and without taking the degree of LLB or LLM or, whatever PhD you wanted to do. I'm just trying to tell you, if you are Angutha Chhap, still you can win the case on the basis, on the power, on the level. किसकी दमदारी पर? अपने ब्रेन की दमदारी पर. मैं सिर्फ इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ, ठीक है. पढ़ाई स्कूल की, कॉलेज की मैंने इसलिए की क्योंकि उस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया से लड़ नहीं पाऊँगी. अब कोर्ट में आज मैं पूरे अधिकार से बैठ सकती हूँ, ठीक है, लेकिन असलियत में मेरी कोई स्कूली या कॉलेज की पढ़ाई क्लाइंट को विन कराने में काम नहीं आएगी. क्लाइंट को विन कराने में सिर्फ और सिर्फ मेरी ट्रू स्पिरिट काम आएगी, मेरे दिमाग का रियल पोटेंशियल काम आएगा, नॉट एनी बुक. मैं आपको ऐसे बहुत एडवोकेट्स दिखा सकती हूँ जिनकी ज़ुबान पे सेक्शंस रटे हुए हैं, बट दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू टॉक अबाउट द जुडिशियल करप्शन. दे डोंट हैव दैट पर्टिकुलर स्पिरिट टू सपोर्ट ओनली द विक्टिम्स. They don't have the courage to lose a lot of money just to prove this line कि मैं justice को ही support करूँगा. Clear? So try to understand it. What I'm saying. बकवास नहीं कर रही हूँ मैं वो बातें कर रही हूँ ना जो स्पीच अगर मैं अमेरिका में जाकर दूँगी तो they will give me the award. But if I am saying here तो वो एक लाइन आती है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी एंड टके शेर खाजा. आई नो ऑल टाइप ऑफ लैंग्वेजेस. आप मुझे देहाती एक्सेंट में बोलोगे, आई कैन स्पीक. आप मुझे इंग्लिश एक्सेंट में बोलोगे, मैं इंग्लिश में भी बात कर सकती हूँ. आप मुझे हिंदी में बोलोगे तो मैं हिंदी में भी बात कर सकती हूँ. आप मुझे टपोरी में बोलोगे तो मैं टपोरी में भी बात कर सकती हूँ. तो अब ये कोई मत बोलना कि यू आर यूजिंग द अमेरिकन एक्सेंट. लोकल में बात करूँ? देखो, निकल जाओ इस पागलपन से. आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं रखा है इसमें. सब मज़े लेते रहेंगे तुम्हारे. कहीं किसी की बेटी का रेप हुआ है, कहीं किसी के बेटे का मर्डर हो गया है, कहीं किसी के घर चोरी हो गई है एंड स्टिल पुलिस इज़ नॉट राइटिंग द FIR एंड ऑल. अल्टीमेटली पता है, ऐसे लोग जो कि बुक को ही सब कुछ मानते हैं आगे जाकर पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर अंगूठा छाप को भी टिकट मिल जाता है. ठीक है, देखो, होश में आओ, होश में आओ और अपने असली पोटेंशियल जानने की कोशिश करो. रही बात जो ये बोल रहे थे कि सीनियर्स की इज्जत नहीं करती, येस, आई डोंट रेस्पेक्ट सीनियर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सिर्फ और सिर्फ करप्टेड सीनियर्स की बात करती हूँ. वो पूरा क्लियर समझ में आ रहा होता है वीडियो को देखते हुए कि ये अल्टीमेटली करप्टेड सीनियर्स की बात कर रही है. और मैं जीवन में कभी ऐसा करप्ट सीनियर नहीं बनना चाहूँगी, तो मुझे कोई खौफ भी नहीं है उनकी बुराई करते टाइम. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोई बेईमानी करनी होती तब ना मैं सोचती ये चीज़ कि अरे यार मेरे को नहीं बुराई करनी चाहिए, क्योंकि कल जब मैं क्लाइंट का इस तरह से शोषण करूंगी तो लोग मुझे भी बोलेंगे. अब भाई मैं जिन सीनियर्स का मजाक बना रही हूँ, जिनको जलील कर रही हूँ चैनल पर आकर, वो सीनियर्स तो करप्टेड है और करप्टेड सीनियर्स मैं खुद नहीं बनना चाहती. तो फिर अल्टीमेटली क्या चीज़ समझ में आता है कि शी नेवर डिसरेस्पेक्ट अ गुड सीनियर. और गुड सीनियर को अगर डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही है तो इन फ्यूचर जब ये खुद एक गुड सीनियर बनेगी तो शी विल ऑल्सो डिजर्व अ रिस्पेक्ट, राइट. इस चैनल पर गुड सीनियर्स की अगर बात नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुड सीनियर्स की बुराई कर रही हूँ. एक समझदार जो किताबों से ज़्यादा अपने दिमाग पर यकीन करता होगा उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे वीडियो की सारी साइकोलॉजी समझ में आती होगी कि साक्षी गुप्ता किस तरह के सीनियर्स की बात कर रही है. और अगर उसके बाद भी आपको आग लग रही है ना भैया, तो बेटा यू आर द वन जिसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. या तो साक्षी गुप्ता इस दुनिया से चली जाएगी क्योंकि तुम लोग उसकी हत्या करवा दोगे, और या फिर तुम लोगों के धंधे खत्म होने वाले हैं. समझ गए? रही बात क्लाइंट्स, होश में आओ. अंगूठा छाप हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, doesn't matter. If you have the spirit to win the case, you can win the case.
यूज़ योर ब्रेन एंड ओनली ट्रस्ट ऑन योर ब्रेन। दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन and please like the video if you like it, and then after subscribe the channel also, and must share this video if you think like that ki someone has a good brain. Okay, thank you for today.